दोस्तों ये कहानी एक ऐसे बुढ़े की है जिसका खून बुढ़ापे में भी उबाल मार रहा था, इसलिए वो डेली डेली नई नई लड़कियों को घोड़ी बनाता था। पर एक दिन वो इसी चक्कर में एक मुसीबत में पड़ जाता है। आइए देखते हैं उसका कांड। कहानी की शुरुआत होती है एक म्यूजिक प्रोग्राम से, जहाँ पे एक रियान नाम का म्यूजिशियन अपने सर को खुजाते खुजाते वायलिन बजा रहा था। उसका वायलिन बजाने का तरीका इतना अनोखा था कि दूर दूर से लोग कई हजार किलोमीटर से उसे देखने के लिए आते थे। और वहाँ पे जो शो हो रहा था उसे मिस्टर हॉल और उनकी बीवी ने ऑर्गेनाइज किया था, और वो दोनों भी उस शो के मजे ले रहे थे। दरअसल मिस्टर हॉल की खूबसूरत बीवी रियान की दीवानी थी, इसीलिए प्रोग्राम के बीच में वो उसे गंदे गंदे इशारे करती है, जैसे कि प्रोग्राम के बीच में वो निकल जाएगी, चूस लेगी। अब ये देख के रियान का तीसरा टांग खड़ा हो जाता है। सिर्फ वही नहीं, उसकी तो दीवानी एक लीजा नाम की लड़की थी जो उसके लिए दूर से उसका शो देखने के लिए आती थी। उसके वायलिन में इतनी शक्ति थी कि जब वो इमोशनल बजाता तब वहाँ पे सभी लोग कूट कूट कर रोने लगते, और जब वो रॉक बजाता तब सब लोग झूमने लगते। अगले दिन मिस्टर हॉल के घर में चल रहे एक पार्टी में रियान को बुलाया जाता है, जहाँ पे रियान के पास आती है पहले तो लीजा, और वो उसके साथ कुछ गुफ्तगू करती है। वो कहती है कि वो उसकी बहुत बड़ी फैन है, और यहाँ पे रियान उसकी बातों को नजरअंदाज करके मिस्टर हॉल की बीवी के पास चला जाता है, और लॉरेन उसे पीने के लिए एक बड़े से गिलास में छतरी डुबो के पीने के लिए देती है, और कुछ छोटा सा पीती है। अब पार्टी के बाद जब सब लोग वहाँ से चले जाते हैं तब लॉरेन रियान के पास आती है और उसकी गाड़ी की चाबी को अपने लॉकर के अंदर डाल लेती है, और रियान को कुछ गुप्त चीज दिखा के बहकाती है और कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, क्या तुम मुझे पसंद नहीं करते? नहीं नहीं, मुझे तुम्हारे पर कोई आकर्षण नहीं है। लॉरेन कहती है कि क्या तुम्हें औरत पसंद नहीं? जिस पर रियान कहता है कि नहीं, मुझे औरत पसंद है लेकिन तुम शादीशुदा हो। लेकिन लॉरेन उससे चिपक रही थी, इसलिए रियान अपने आप पे काबू नहीं कर पाता है, और लॉरेन एक कान से लव लपाटा देती है और अपने जीभ को दूसरे कान से निकाल देती है, और रात में खाने के लिए उसे अपने घर में बुलाती है। रात में मिस्टर हॉल अपने घर में सुकून से रहे थे, तब शीन नाम का एक आतंकवादी अपनी बोट लेके उसे मारने के लिए पहुंचता है, लेकिन वो उसे मार पाता उससे पहले ही कोई बंदूक लेके उसे मार देता है, और दौर उसके ऊपर 2-3 तीर ठोक के चला जाता है। हम देखते हैं कि उसे मारने वाला कोई और नहीं बल्कि लीसा थी। फिर उसके बाद वो बंदूक को समुद्र में डाल देती है, और यहाँ पे रियान दावत खाने के लिए आ जाता है, और पीछे से वो आतंकवादी आता है और रियान को पकड़ लेता है। फिर उसके बाद रियान की उस आतंकवादी से लड़ाई होती है, जहाँ पे रियान को चलता है पता कि आतंकवादी का एक पैर, एक टांग और एक आंख नकली है। फिर इसके बाद रियान पे कोई हमला करता है और उसे बेहोश कर देता है। फिर उसके बाद वो आतंकवादी वहाँ से 9-11 हो जाता है। फिर उसके बाद पुलिस आती है तहकीकात करने के लिए, और रियान वहीं पे पड़ा हुआ होता है, और वो आतंकवादी रियान के पास रामधनुष और दो बंदूक देके गया था, इसीलिए पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है, और दुनिया भर के न्यूज रिपोर्टर्स उसके मुंह में माइक ठूसते हैं और उससे सवाल करते हैं। खैर वही मिस्टर हॉल की मौत से उसकी बीवी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन यहाँ पे रियान को कैद कर लिया जाता है और मुंह में प्लास्टिक बॉल डाल देते हैं और हाथ पैर कैद कर लेते हैं, और फिर उसे सजा के लिए जेल ले जाया जाता है। लेकिन रास्ते में रियान अपनी बेगुनाही को साबित करने के लिए आवाज उठाता है। फिर उसके बाद एक ऑफिसर के साथ उसकी तू मैं शुरू हो जाती है। फिर इसके बाद वो बस रास्ते में केले के छिलके से फिसल के खाई में गिर जाती है, और इस दुर्घटना से सभी कैदी बहुत घायल हो जाते हैं, लेकिन डस्टबिन की कृपा से रियान बाल बाल बच जाता है, और बस उस ट्रेन की पटरी पे गिरी हुई होती है, और उस पटरी में ट्रेन आ रही होती है। रियान उन सभी कैदियों को उठा उठा कर खिड़की से बाहर फेंक रहा होता है और उनकी जान बचाता है, और अब ट्रेन भी बस से टकराती है, लेकिन ट्रेन अपना रास्ता भटक जाती है और वो ट्रेन रियान के पीछे चलने लगती है। रियान बहुत ही समझदारी से उस ट्रेन को अपने पीछे जंगल में भगाता है, और फिर उसके बाद पटरी में लेके आता है। इसके बाद सुबह पुलिस आती है और सभी क्रिमिनल्स को रेस्क्यू कर लेती है, लेकिन रियान वहाँ से फरार होता है। इसलिए सीनियर ऑफिसर्स अपने छोटे ऑफिसर्स को सारा काम छोड़ के रियान के पीछे लगा देते हैं, और यहाँ पे रियान जैसे तैसे करके चील कौवे का खाना चुरा के किसी तरीके से सर्वाइव करता है, और अपनी बेगुनाही को साबित करने के लिए मिस्टर हॉल के घर में पहुंच जाता है। वहाँ पे उसको पिछली रात के इंसिडेंट के दौरे आ रहे होते हैं। फिर उसके बाद वो वहाँ पे लीसा को देखता है और उसे पकड़ के कहता है, अबे तू यहाँ पे क्या कर रही है, ये तो तेरा घर है नहीं। जिसमें लीसा उसे बताती है कि वो लॉरेन की बहन है और घर की एक चाबी उसके पास परमानेंट रहती है। तभी उन दोनों को पुलिस के आने की आवाज सुनाई देती है और वो दोनों उस घर से भाग जाते हैं। लीसा रियान को अपने साथ अपने घर लेके जाती है, जहाँ पे रियान घर के दरवाजे में एक बहुत बड़ी कुंडी लगाता है और फिर उसके बाद मर्डर केस की गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करता है। तब उसके बाद लीसा बताती है कि मिस्टर हॉल को किसी और ने नहीं बल्कि उसने खुद मारा है। ये बात सुनकर रियान को उसकी बात पर भरोसा नहीं होता है, और दूसरी तरफ पुलिस अभी भी रियान को ढूंढ रही होती है, और इसी बीच पुलिस को जंगल के बीच में रियान के फुटप्रिंट्स और हैंड्स दिख जाते हैं, और रियान इधर लीसा के घर में टीवी देखते देखते नूडल्स चबा रहा था। तभी वहाँ पे वो टीवी में देखता है कि पुलिस ने उसे वांटेड घोषित किया है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि रियान घबराते हुए उस नूडल्स को घुमा घुमा कर अपने हाथ में चूड़ियों की तरह पहन लेता है, और उसके घर के बाहर पुलिस रियान को ढूंढते हुए आ चुकी थी। फिर उसके बाद रियान बाथरूम जाता है, मेंटोस खाता है और अपने दिमाग की बत्ती जलाता है, और फिर खिड़की में आता है, कूड़े वाली गाड़ी को देखता है और उसमें कूद जाता है। अब कचरे में गिरने के बाद उसके शरीर में से जानलेवा बदबू आ रही होती है, जिसको सूंघकर शहर के सभी लोग, यहाँ तक कि फूल भी मुरझा जा रहे थे। इसी दौरान वो वहाँ पे देखता है एक हॉस्पिटल को, जहाँ पे नकली बॉडी पार्ट्स लगा सकते थे। फिर उसे याद आता है कि जिसने मिस्टर हॉल को मारा उसके कई सारे बॉडी पार्ट्स नकली थे। फिर उसके बाद वो एक डॉक्टर के कपड़े चुराकर फर्जी डॉक्टर बन के अंदर घुस जाता है। उसकी किस्मत इतनी फूटी हुई थी कि उस दिन हॉस्पिटल में एक भी डॉक्टर मौजूद नहीं होता है, इसीलिए वो बिना डॉक्टर की पढ़ाई किए 300-400 पेशेंट्स की रिपोर्ट बनाता है। इसी बीच वो अपनी बंदूक निकालता है और अपने पीछे रख लेता है, लेकिन वो बंदूक गलती से फिसल कर उसके पीछे चली जाती है। वो अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए जितनी मेहनत कर रहा था, लेकिन यहाँ पे उसे उस बंदूक को निकालने में बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। और इसी बीच गार्ड की नजर पड़ती है रियान के ऊपर, और तभी वहाँ पे आती है लीजा और वो उसे बचा लेती है। ऑपरेशन थिएटर में रियान से लीजा कहती है कि वो उससे बहुत प्यार करती है, और वो मर्डरर उसका भाई है और लॉरेन उसकी बहन है, और उनको भी वो बहुत प्यार करती है। साथ ही साथ वो उसे बताती है कि वो तीनों एक आतंकवादी के सदस्य के झुंड हैं, और उनका दुश्मन कोई और नहीं बल्कि पुलिस ऑफिसर माइक है, और मिस्टर हॉल उनके बीच में पत्थर की तरह अटका हुआ था। इसलिए उन लोगों ने मिस्टर हॉल को अपने रास्ते से हटाना सही समझा, और ये सब बातें
बता के वो रियान को एक पतीले से मारती है और वहाँ से भाग जाती है। फिर उसके बाद वही आदमी जिसके आंख टांग हाथ नकली थे वो अपना रिप्लेसमेंट कराने के लिए आता है। फिर उसके बाद उसकी डॉक्टर 925 रुपए वाला एक नकली टांग देकर कहती है, मैंने तुम्हारे लिए ये खास बनाया है और तुम इसे पहन के आराम से ऑफिसर्स को मार सकते हो और आतंकवादियों का नाम रोशन कर सकते हो। फिर उसके बाद जब वो हॉस्पिटल से निकल रहा होता है, फिर उसके बाद रियान उसके पीछे पड़ जाता है। वो एक गाड़ी को स्टार्ट करता है और उनके पीछे जाता है, लेकिन बदकिस्मती से उसने जिस गाड़ी को स्टार्ट किया था वो एक बाउंसिंग कार होती है और दूसरी तरफ उस नकली आदमी के साथ उसकी दोनों बहन कार में मौजूद होती हैं और वो तीनों रियान को देख लेती हैं। और यहाँ पे रियान की कार इतनी हिचकियां ले रही थी कि मैं आपको क्या बताऊं। इससे परेशान होकर रियान कार को छोड़ के वहां से उतर जाता है और तब उसके बाद एक छोटा सा खिलौने का प्लेन उसके पीछे पड़ जाता है और उससे बचने के लिए रियान अपनी जान की दौड़ लगाता है। इसके बाद लिसा वहां पे आती है और वो खिलौने का प्लेन लिसा की वैन से टकरा जाता है और फिर उसके बाद होता है धमाका। इस मूवी के डायरेक्टर को मेरी तरफ से 21 तोपों की सलामी, क्योंकि भाई ये जो आपने टॉय से धमाका देखा उससे लिसा को कोई भी चोट नहीं आई। तभी भुट्टे की झाड़ी के अंदर से लॉरेन और वो नकली आदमी बाहर आता है और रियान को सब लोग अपना प्लान बताते हैं। यहाँ पे रियान को वो नकली आदमी मारने जा रहा होता है, लेकिन तभी लॉरेन मार देती है। फिर इसके बाद ये सभी अपनी फौज लेके ऑफिसर माइक को मारने के लिए निकल जाते हैं और तभी लिसा जब घर में अकेली होती है और उसके बाद आ जाता है रियान जो अभी तक मरा नहीं था। दरअसल आपको तो पता ही है कि लिसा उससे बेहद प्यार करती थी, इसलिए उसने उस पर नकली गोली चलाई थी। लिसा उसे मार देती है। इसके बाद हम देखते हैं ऑफिसर माइक को जो गांव में हो रहे एक मेले में स्पेशल गेस्ट के हिसाब से आए थे और उसे मारने के लिए तब तक नकली आदमी पहुंच चुका था और उन्हें बचाने के लिए रियान भी मेले में मौजूद था। यहाँ पे इससे पहले नकली आदमी ऑफिसर को मार दे रियान सुपरमैन की तरह ऑफिसर के ऊपर झपट जाता है और फिर इसके बाद बच जाती है मेले में भगदड़। तब तक वहाँ पे आ जाते हैं लॉरेन और लिसा। लिसा रियान के साथ मिली हुई थी, इसलिए वो रियान और ऑफिसर को लेके वहाँ से भागने लगती है। लॉरेन और नकली आदमी उस कार का पीछा करते हैं और रास्ते में पूरा का पूरा झुंड उन पे गोली बम बारूद डालने लगता है, जिस वजह से रियान और उनकी जीप तहस नहस हो जाती है। लेकिन उसके अंदर जो भी बैठा हुआ होता है उन्हें एक खरोच भी नहीं आती है। फिर उसके बाद वहाँ पे आ जाती है पुलिस और लॉरेन और उनकी गैंग को पकड़ लेते हैं। अब रियान यहाँ पे बेगुनाह साबित हो चुका था, इसलिए पुलिस भी उसे छोड़ देती है। फिर उसके बाद हम देखते हैं मूवी के एंड में कि लिसा और रियान जन्मों जन्मों के लिए एक हो जाते हैं, लेकिन उनकी फूटी किस्मत यहाँ पे भी उनका पीछा नहीं छोड़ती है। और दोस्तों ये कहानी भी यहाँ पे समाप्त हो जाती है।